वेलवेटी पत्ता और 30 से 40 मन का दावा कर रहे हैं मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में लोधरा जरी फार्म पर। मेरे साथ मौजूद हैं कसवर लोधरा साहब। माशाल्लाह काटन में इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है और इस दफ़ा ट्रिपल जीन वैरायटियों के ऊपर जो गर्मी की वजह से मसाइल आ रहे हैं, मलिक साहब की जो वैरायटीज़ थी LD2, LD4, LD5, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इस शदीद तरीन गर्मी में भी टींडे बनाए हैं। सबसे पहले तो हम मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, जो इनकी वैरायटियाँ यहाँ पर बहुत सारी ट्रिपल जीन वैरायटियों की परफॉर्मेंस से हमारा आम काश्तकार खुश नहीं है, लेकिन मलिक साहब की जो वैरायटियों की परफॉर्मेंस है वो ठीक है। तो बात शुरू करते हैं मलिक साहब से। और इस वक्त इन्होंने एक और मटेरियल के ऊपर काम किया है, साइटो के ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा ही ज़बरदस्त ये होने वाला है अगले सालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, इस दफ़ा जो आप साइटो के ऊपर काम कर रहे हैं जी, और ये साइटो 2023 एक ऐसी वैरायटी है, इस वक्त हमारे बहुत सारे फार्मर कुछ बहुत खुश हैं इससे, कुछ खुश नहीं है। कुछ कह रहे हैं ये शेडिंग कर जाता है, कुछ कहते हैं कि 4 टिंडे लेके जो लेट जाता है। साइटो क्योंकि वेलवेटी पत्ता है और रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक इसके ऊपर नहीं होता। इस वक्त वाइट फ्लाई एक बहुत बड़ा मसला है हमारे आम काश्तकार के लिए। इस हवाले से बताएं कि आपने जो अभी तक काम किया है, कितनी आपको कामयाबी मिली है? इंशाल्लाह इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो लॉजिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है, जो कपास सेटो गिरती थी ना वो ठीक नहीं है, गिरेगी। वेलवेटी पत्ता है, गिरेगी नहीं। गिरेगी नहीं। दूसरा इसका बोल साइज बहुत अच्छा है। ठीक है, साइटो का कुछ छोटा था। छोटा इसका ठीक है, बोल साइज अच्छा है, इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ओपनिंग कमाल की और फ्रूटिंग बहुत इस पे ठीक जबरदस्त है। है। और जैसे कि 333 पर फ्रूटिंग बहुत ज्यादा हाँ, आती है। ज्यादा इस पे उसी तरह आती है और ये सीजनल में भी कामयाब है और अर्ली में भी कामयाब है। ठीक है, मेन तो अभी हमारा मुद्दा सीजनल का है, क्योंकि सीजनल के हवाले से बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि सीजनल के अगेती के हवाले से तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जो कि बेहतरीन इस दफा उन्होंने इस गर्मी में भी परफॉर्म किया है। और सीजनल के हवाले से इसके बारे में बता दें, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? इस पे अब ये F5 में पहुंच गया है, ठीक है, तो 5वां साल है इसको। ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो ना है ना सीजनल में 30 से 40 मन की इंशाल्लाह ये पैदावार देगी सीजनल के अंदर। सीजनल वेलवेटी पत्ता और 30 से 40 मन का दावा कर रहे हैं मलिक साहब। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात मलिक साहब ये बता दें, ये जो काश्त है ये 15 जून के जिसमें आप खड़े हैं। ठीक है, ये तो मतलब आपने मल्टीप्लाई करने जी के लिए इसको इतना जी ज़्यादा जी लेट किया ताकि इसका सीड आगे बन सके। असल मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि हमारा जो आम काश्तकार है, जो कि इस वक्त परेशान है, कपास को छोड़ रहा है, जी। उस तक ये सीड कब तक पहुंचेगा? इंशाल्लाह अगले साल तक अगले साल वो अगर आपके पास तशरीफ लाते हैं तो इंशाल्लाह उनको आप सीड देंगे अगले साल ये। और सीजनल में ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी लग जाएगा, मुख्तलिफ इलाकों में भी लग जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि सीजनल कास्ट में अल्लाह ना करे अगर इसके ऊपर कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, हम 6-7 फार्मर आए हैं जिन्होंने के यहाँ पे विजिट किया है। साथ मौजूद है राजा अजीम साहब, उन्होंने भी ये मटेरियल देखा है। इसके अलावा भी मलिक साहब की बहुत सारी वैरायटीज़ हमने देखी हैं। ये बात मैं करना भूल गया हूँ इस वैरायटी को देख के। ख़ास तौर पर इनके पास अगेती काश्त के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त मटेरियल लगा हुआ है। तो उस हवाले से भी आपको बताएंगे अलग वीडियो में, फिर ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। राजा साहब, इस मटेरियल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जो कि अभी इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, लेकिन ये कैसा दिखाई दे रहा है? माशाल्लाह जी बहुत शानदार है और पौधा बहुत मजबूत है। ठीक है, फ्रूट पैटर्न बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल तेती जैसा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये अच्छा मटेरियल साबित होगा किसानों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो छोटे काश्तकार हैं, ख़ास तौर पर जो 5 एकड़ का हमारा काश्तकार है, जो 10 एकड़ का हमारा काश्तकार है, वो इस वक्त ज़्यादा परेशान है। एक तो जो गवर्नमेंट के मसाइल हैं किसानों को, और दूसरा जो है इस वक्त जो वेदर क्लाइमेट की वजह से बड़े मसले हैं। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा सा सब्र के साथ इसको लगाएं। क्या ख्याल है साहब? आप अगले साल इसको टेस्ट होने दें। अगर ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में, अभी तो ये सिर्फ मलिक साहब के पास है ना। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास साहब हैं, जो हमारे साथ आए थे। अब्बास साहब, कैसा दिखाई दे रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग है और बहुत शानदार पौधा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सालों के लिए शानदार साबित होगा। शानदार लग रहा है कि इंशाल्लाह ये शानदार साबित होगा। इसके अलावा हमारे साथ मार साहब मौजूद है, हमारे साथ ही आए हैं। माशाल्लाह बड़े जी नाइस पर्सन है। तो मार साहब, कैसा दिखाई दे रहा है आपको ये मटेरियल? माशाल्लाह जी मलिक साहब ने काफ़ी मेहनत की है। माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, मजबूत स्ट्रक्चर का पौधा है और फ्रूटिंग भी अच्छी है। तो माशाल्लाह मलिक साहब की पहले भी वैरायटियाँ लगी हैं, LD4, LD5 और LD29। ठीक है। तो माशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा किसानों के लिए। इसके अलावा हम आपको ज़रा क्लोज से दिखाते हैं। ये आप प्लांट को देखें ज़रा, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे 333 का है।
अब ये बहुत ज़्यादा लेट काश्त हुआ है और पिछले तकरीबन 10 दिनों में बारिश की ज़द में आया, तो इस प्लांट के ऊपर हमने कोई ऐसा मतलब ना इसकी कोई गुड्डी तोड़ी है, ना इसकी शेडिंग के हवाले से कुछ छुपाया जा रहा है। शेडिंग हुई है लेकिन अब इसके ऊपर ये देखें, अब टिंडा बनना भी शुरू हो गया, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लेट है और सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए लगा हुआ है 15 जून के राउंड अबाउट। लेकिन जब ये लगेगा इंशाल्लाह थोड़ा सा अगेता लगेगा, ख़ास तौर पर अप्रैल के पहले 15 दिनों में, 20 दिनों में, मई के करीब, तो उम्मीद यही है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। मज़ीद आप वीडियो में देख रहे होंगे, और इसके अलावा कपास के अगर आप काश्तकार हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।